देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कुछ बोलना है? बोलना तो तुम्हें चाहिए, कुछ बोलने को नहीं है। हाँ मतलब थैंक यू सो मच सर। आज आपकी हेल्प के बिना मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती थी। फॉर्मल थैंक यू मुझे नहीं चाहिए। एंड बाय द वे, मैंने कहा हेल्प की, जो भी किया तुमने ही किया। नहीं, आपने क्लू तो आपने ही दिया था। ओह, इसका मतलब उस क्लू की वजह से तुम भाभी को पकड़ पाई। मुझे पहले से ही पता था भाभी ऐसा कुछ करेगी और तुम्हें फंसाना चाहेगी। उन्होंने उस तकिए के अंदर गहने को छुपा के रखा था और पायल मैम ही ऐसा काम कर सकते हैं, इस मामले में मैं श्योर थी। इसलिए मजबूरन मुझे वो गहने उनके कमरे में छुपाने पड़े। मजबूरन नहीं, जो किया है वही सही था। और अब तक भाभी ने हमारा कम नुकसान नहीं किया। तुमने वक्त पर पुलिस को बुलाकर अच्छा काम किया। सर मतलब जल्दबाजी में आपको एक बात बताना भूल गई थी मैं। पुलिस का मैटर मेरा प्लान किया हुआ था। मैंने अपनी एक सहेली के भैया की हेल्प ली थी। एक्चुअली आंटी के जैसे मैं भी नहीं चाहती थी कि सेन मैंशन में कभी कोई पुलिस आए। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब तुमने अकेले ही सारा कुछ प्लान किया था। लेकिन मुझे पता था कि तुम ये चैलेंज जरूर जीतोगी। लेकिन राधिका, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं? हाँ सर बोलिए। मुझे तुम पर इतना ट्रस्ट तो था ही, और मैं जानता था कि तुम कभी गलत काम नहीं करोगे, और इसलिए मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है। और अगर यही सपोर्ट मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया है, टेल मी राधिका, क्या मैं गलत हूं? क्या मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? बोलो। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है सर, यकीन करना अपना अपना खुद का नजरिया ही होता है। आप पर भी मुझे यकीन करने का मन करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद ही मैंने जो देखा है, जो सुना है, वो मुझे याद आ जाता है। बबली ने अपने प्यार को पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, वो बात जब मुझे याद आती है तो मैं सिर्फ एक ही बात सोचती हूँ, वो लड़की सुखी हो, वो अपने घर गृहस्थी में पूरी तरह से खुश रहे। आपका गुस्सा और आपकी जिद उसके उसके सुख की राह पर कांटा ना बन जाए सर। बस इतना ही मैं चाहती हूँ।
बिल्कुल बर्बाद कर देती है। किसी रिश्ते को जबरदस्ती कायम करना ही बहुत बड़ी गलती है सर। उसमें प्यार बिल्कुल नहीं रहता है। एक अजीब सी जिद आ जाती है, फिर सामने वाले इंसान को घुटन होने लगती है। जानती हो राधिका, जब सब कुछ हमारे हिसाब से होता है और हमें कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है, तो कभी कभी हम उनकी कद्र नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो मेरा ही है, इसके लिए एक्स्ट्रा केयर करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये गलत है। अगर उसी चीज को हम एक दिन खो देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि लापरवाही से हमने उसे खो दिया है। और अपने रिश्ते में भी ऐसे ही कुछ है। अगर मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं करूं और बार बार उसे चोट पहुंचाता रहूं, तो वो इंसान ये सब कब तक सहेगा? और ऐसे चोट बार बार खाकर वो बहुत दूर चला जाएगा। और एक बार अगर वो इंसान ऐसा महसूस करने लगे, तो 1000 कोशिशों के बाद भी उस इंसान का दिल वापस नहीं जीता जा सकता। और कितनी भी कोशिश करो, वो खाली जगह नहीं भरी जा सकती राधिका। ये क्या है? यहाँ इतनी सारी जगह खाली कैसे हो गई है? करण सर के कपड़े किसने हटाए? तो क्या उन्होंने खुद? लेकिन क्यों? बंटवारा होने के बाद उन्होंने अपने कपड़े हटा के मेरे लिए अलग से जगह बना दी। आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? अच्छा, क्या मैं उन्हें समझने में कहीं गलती कर रही हूँ? पता नहीं, कुछ दिनों से उन पर यकीन करने का मन कर रहा है। घर में चोरी हुई है मतलब क्या राधिका ने चोरी की है? ऐसा नहीं हो सकता है। ये काम उसी ने किया है, इसका कोई सबूत है? जब किसी पर यकीन नहीं किया जाता है, बार बार गलत ठहराया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस घर में रहने की हमारी कोई वजह हो सकती है। लेकिन सब कुछ जानने के बाद कहीं ना कहीं एक डाउट रह ही जाता है। जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन सब पर मैं बिना यकीन किए कैसे रह सकती हूँ? ये शादी एवरीथिंग सोच समझ के किया गया एक प्लान है। करण और ये डॉली आंटी ने मिलके मेरी सीधी सादी माँ को पैसों का लालच दिया था, मेरी और राधिका की शादी तोड़ने के लिए। इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद भी मैं सब कुछ कैसे इग्नोर कर सकती हूँ? आखिर कैसे विश्वास करूं मैं कि क्या सही है क्या गलत है? सब कुछ कैसे कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। सर ने जरूर कोई गलती की है राधिका, नहीं तो जॉय इतनी बड़ी बात कर सकता था। और इसके अलावा उन्होंने खुद एडमिट किया था कि उन्होंने पैसे ऑफर किए थे। उन्होंने तो खुद एडमिट किया था कि उन्होंने पैसे। हाँ। और उनके ईगो के बारे में तो हम सब लोगों को पता है।
इस घर में वैसे भी अशांति कम नहीं है। ऊपर से अगर मैं सर की बात सुनती हूँ तो फिर से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा। जॉय, अरे बबली, कोई है यहाँ? माँ, अरे बाबा, मैं तो मर गई। अरे रे रे, क्या हुआ क्या हुआ? आप गिर कैसे गई? कमर के दर्द से गिर जाने से मेरा हाथ भी गया। मामा मामा मामा, अरे बबली उठाओ इनको, उठाओ उठाओ मैं उठाओ खुद से उठ नहीं पाऊंगी। अरे मैं हूँ ना, उठिए उठिए, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से। लगी तो नहीं ना? अरे घुटनों में भी। आराम से आराम से आराम से। हाँ हाँ, घुटने में लगी है। कर क्या रही थी आप? संभल के काम करना चाहिए ना। बैठिए 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 बैठिए। कहाँ लगी है? घुटने में लगी है ना? पैर में। अरे पैर में? अरे नहीं नहीं, घुटनों घुटनों में। घुटने घुटने में। मैं बर्फ लेकर आऊं। हाँ 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 हाँ, जाओ। अरे बाबा, काम हो रहा है जॉय। जॉय, जॉय, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। अरे माँ, सोचा था तेरे बच्चों का चेहरा देखकर मरूंगी, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं है। माँ जी, ये बर्फ। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं लगा पाऊंगी, मुझे सर्दी खांसी हो जाती है, ये सब नहीं लगा माँ पाऊंगी। माँ 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 माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ मैं हूँ ना, आपका बेटा है ना, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं हूँ ना। आपको कुछ नहीं होगा। बबली, बबली एक्चुअली बहुत दिनों से माँ के पैरों में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई से ये ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इमीडिएटली नहीं किया तो फ्यूचर में पैरालिसिस हो जाएगा। क्या? हाँ बबली, मैं ना डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, जा। अरे बाबा। माँ जी, हाँ, आपने इतने दिनों से ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? देर क्यों कर दी? अब ये सारी बातें तुम्हें कैसे बताऊं? ऑपरेशन के तो बहुत खर्चे होते हैं बबली। अगर इतने पैसे होते तो क्या नहीं कराती? माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। चाहे जो भी हो जाए, अब ऑपरेशन होगा ही। जो भी कहो बबली, तुम्हारी जैसी बहू तो हर घर में होनी चाहिए। तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, ये बात सोच के मुझे तसल्ली होती है। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ, अभी थोड़ा बर्फ लगा लीजिए, बाद में मैं तेल गरम करके आपके पैरों में मालिश कर दूंगी। देखिए दर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं जरा आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ। अरे बाबा, अरे कितनी जोर से गिर गई थी। हम बर्फ लगाऊंगी। सच में बाबा, ये लड़की कितनी बेवकूफ है। अगर बेवकूफ नहीं होती तो क्या जॉय के जाल में फंसती? जब भी पैसों की जरूरत होगी तभी पैसों का बंदोबस्त करेगी गौरी सेन। नहीं, गौरी सेन नहीं, बबली सेन। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके, बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। डॉक्टर के साथ बात हुई? हाँ बबली, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं कर सकते। माँ को अभी रेस्ट की जरूरत है, कुछ दवाई लेने के लिए कहा है, लेकिन ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। इतने पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे बताओ तुम? देखिए, आप पैसों की वजह से ऑपरेशन पोस्टपोन मत कीजिए। लेकिन बबली, ये तो सच है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें तो पता है ताई जी की ट्रीटमेंट में सारे पैसे खर्च हो गए। तुम मेरा अकाउंट देखोगी? देखो मेरा। नहीं, ठीक है। बबली, मेरा अकाउंट बैलेंस 0 है। माँ के लिए मैं इतना भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को इतना मजबूर महसूस कर रहा हूँ ना। माँ को इस हालत में देखूंगा, कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन बबली, मैं इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बबली। सुनिए, आप और टेंशन मत लीजिए, आपके साथ मैं हूं ना। मतलब तुम क्या करोगी? मैं पैसे दूंगी। हाँ, माँ जी के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे दूंगी। बबली, ये नहीं हो सकता बबली, प्रॉब्लम मेरी है, तुम पैसा क्यों दोगी? क्या बोल रही हो तुम? आप अभी भी मुझे इस घर की नहीं मानते हैं ना? इस घर के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो बबली, मेरी तो कोई सेविंग्स नहीं है, अर्निंग्स नहीं है। सेन परिवार के पैसे, करण के पैसे मुझे नहीं चाहिए। करण तो मुझे पसंद भी नहीं करता, उससे तो मैं पैसों के बारे में बात कर ही नहीं सकता। अरे आप क्यों बात करेंगे? मैं बात करूंगी ना। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं।
माँ जी की हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रही बबली? तो मेरे लिए करण से हेल्प मांगोगी? करण ने तो हमारी शादी मानी ही नहीं, वो क्यों हेल्प करेगा? भैया मेरे ऊपर जितना भी गुस्सा करें, अगर मैं अपने भैया से कभी कोई भी हेल्प मांगू तो मुझे पता है भैया मुझे मना नहीं करेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, हम लोग माँ जी को बिल्कुल ठीक करेंगे। बबली पता है, पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया है, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की मेरे नसीब में नहीं आती। ये सब ना किस्मत में लिखा होता है। सच में इस बार शायद माँ को बचा लूंगा, ओनली बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू बबली। अच्छा सुनिए, अब मैं माँ जी के पास जाती हूँ। जाओ 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 बाबा। सोना बबली मेरी माँ ने तो, ओ बाबा। भैया भैया दरवाजा खोलिए, भैया प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। ये तो बबली की आवाज है। भैया मैं बबली, भैया भैया प्लीज दरवाजा खोलिए, भैया प्लीज दरवाजा खोलिए भैया। बबली, बबली क्या हुआ? बबली तुम रो क्यों रही हो? बबली क्या हुआ है, बोलो। बबली प्लीज बोलो, क्या हुआ है? भैया जॉय मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने जॉय के प्यार पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। भैया वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसने आपके पैसों के लिए और आपसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी की। भैया भैया देखिए उसने मुझे मारा है। देखिए उसने मुझे बहुत मारा है। मैं किसी तरह उस घर से भाग आई हूँ। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी भैया, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी भैया। प्लीज 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 मैं वहाँ नहीं जाऊंगी भैया। तू यहाँ, तू प्लीज बैठ, प्लीज प्लीज बैठ, प्लीज। मुझे मत भेजिए भैया, मुझे वहाँ मत भेजिए भैया प्लीज। मैंने तुझसे कहा था ना बबली, अगर तू मेरी बात मानती तो ये सब नहीं होता। मैं तुझे कभी इस तरह नहीं देखना चाहता था बबली। बबली तुझे तो पता है मुझे तेरी कितनी फिक्र है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है भैया। मैंने आपको गलत समझा था। अब मैं आपकी हर बात सुनूंगी भैया। आई प्रॉमिस, मैं अब कभी आपकी बातों को अनसुना नहीं करूंगी भैया। हाँ बबली प्लीज रोना बंद कर बबली। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। बबली तू हार मत मानना प्लीज, प्लीज बबली। सच में? हाँ बबली सच में, मेरा यकीन कर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जॉय को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछली बार बबली की वजह से तू बच गया, लेकिन इस बार कौन? इस बार तुझे कौन मेरे हाथों से बचाएगा? कोई नहीं। Who's your daddy? अभी मैं तुझे समझाऊंगा कि कौन किसका डैडी है। I'm not going to spare you, Joy. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will kill you, Joy. I will kill you, Joy. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जॉय। तूने बबली के साथ अच्छा नहीं किया जॉय। I will kill you, Joy. Joy will kill you. सर क्या हुआ है सर? बबली। सर क्या हो गया है? सर क्या हुआ है सर? बबली कहाँ चली गई? आप जरा शांत हो जाइए। बबली यहाँ कैसे आएगी सर? आप जरा शांत हो जाइए। आप सपना देख रहे थे। आप पानी पियेंगे? थोड़ा पानी लीजिए। ये लीजिए सर। नहीं, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। इतनी सुबह आप कहाँ जाएंगे सर? जॉय के हाथों से बबली को छुड़ाने के लिए। सर आप वही जिद लेके बैठ गए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? आपने बबली को लेकर एक बुरा सपना देखा है क्योंकि आप उसको लेकर ओवरथिंक कर रहे हैं। और प्लीज इसको लेकर कोई बड़ा इशू मत बनाइए सर। राधिका, जो सच है वो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा। राधा तुम पता करना चाहती नहीं हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं बबली के लिए क्या सोचूं या क्या करूं उसके लिए तुम प्लीज मुझे एडवाइस मत दो।
सर मैं आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बबली उस घर में खुश है। मेरी कल ही जॉय के साथ बात हुई है, वो बहुत खुश है वहाँ पर। मतलब जॉय ने तुम्हें ये सब बताया? उसकी कोई भी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए सर, इस वक्त उस घर में जाना सही नहीं होगा। आपका दिमाग अभी गर्म है, आप उस घर में जाएंगे, सीन क्रिएट होगा, ये बबली के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। पति पत्नी के रिश्ते के बीच कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करने से वो अच्छा नहीं दिखता है। सर देखिए, आप उस घर में जाएंगे, शोर होगा और वो चीज बबली और जॉय की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप क्यों ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? और आपका इंटरफेयर करना भी बबली सही तरह से नहीं लेगी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सर, बबली को उसकी नई जिंदगी में सेटल होने दीजिए। मैं अपनी बहन के बारे में क्या कहूंगा, क्या करूंगा, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना दिमाग मत लगाओ। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। सर मेरी नहीं, इनको अकेले नहीं छोड़ सकती। इनकी जिद है कि ये एक्चुअल सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस वक्त कौन आया है? हाँ हाँ आती हूँ। आती हूँ। क्या हुआ बबली? आइए ना, आप लोग अंदर आइए। बबली हाथ दिखाना। क्या हुआ हाथ में? कुछ भी तो नहीं। हाथ दिखाओ तो। कुछ नहीं हुआ है भैया, कुछ नहीं हुआ बबली है। हाथ दिखाओ। जॉय, ये जॉय ने किया है? कहाँ है वो? उसे बुला। जॉय! जॉय! सर क्या कर रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? जॉय! सर बबली, खाना बनाते वक्त हाथ जल गया होगा, है ना? राधिका, जस्ट स्टॉप इट। मुझे अच्छे से पता है ये जॉय ने किया है। कहाँ है वो? नहीं बताएगी ना? ठीक है। जॉय! क्या कर रहे हैं? जॉय! भैया प्लीज बात सुनिए। भैया मेरी बात तो कुछ भी सुनिए। बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जॉय को जानता हूँ। राधिका, देखा ना, तुमने अपनी आंखों से देखा है जॉय बबली को किस तरह टॉर्चर कर रहा है। जॉय बबली को कभी भी अच्छे से नहीं रख सकता। अभी तुम मानोगी ना, या अभी भी उसको सपोर्ट करोगी? क्या बोल रहे हैं आप? भैया प्लीज रुकिए। जॉय ने कुछ नहीं किया है। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब थोड़ा सा हाथ जल गया मेरा। भैया आप जॉय को हमेशा इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते। देखा आपने, बिना कुछ सुने पहले से ही हाइपर हो गए हैं आप। अरे पापा देखिए, बबली इस घर में बहुत खुश है, ये ठीक है। किसी को दोष देने से पहले सिचुएशन को जरा जान लीजिए, समझ लीजिए सर। आने से पहले बार बार मैंने आपसे कहा, आप जो कह रहे हैं इससे बबली और जॉय की जिंदगी में चैन नहीं रहेगा, लेकिन आप तो अपनी जिद में। राधिका, तुम नहीं समझोगी। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। हाँ, करण, राधिका, तुम लोग कब आए? हाँ, बबली तुमने इन्हें बैठने को भी नहीं कहा। करण, राधिका प्लीज बैठो ना। हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज। बबली तुम्हें एक फोन कर देती, मैं कुछ नाश्ता ले आता। घर में कुछ नाश्ता है? एक फोन करना चाहिए था ना। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तुम ब्रेकफास्ट बना रही थी? हाँ। बबली तुम किचन में क्यों गई? क्या जरूरत थी? तुम्हें आग के सामने प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें। ये ड्रामा बंद कर। केयर करने का नाटक कर रहा है। सुन जॉय, बबली को मैं ले जाऊंगा, वो तेरे साथ नहीं रहेगी। बबली चल, तुझे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, चल। बबली, तुम सच में करण के साथ चली जाओगी? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था बबली। एक्चुअली शादी के बाद मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। इस तरह से शादी हुई कि
मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया खुद पसंद करके। देखो बबली, मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए रोका नहीं है, आज भी नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई तकलीफ है, मेरे साथ रहने में कोई परेशानी हो रही है, तो फिर तुम जा सकती हो बबली, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम सुखी रहो, खुश रहो, मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह पाऊंगा, कभी भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बबली। बबली, ये जॉय बस ड्रामा कर रहा है, ये एक्टिंग है ताकि तू यही रुक जाए। ही इज अ क्रिमिनल। मैं जॉय को जानता हूं, ये तुझसे प्यार नहीं करता, ये सिर्फ तुझे यूज करना चाहता है। ट्रस्ट मी। सर, आप मेहरबानी करके जरा चुप रहेंगे? राधिका, चुप हो जाइए। काफी वक्त से आपकी बातें सुने जा रही हूं मैं। उनकी जिंदगी में आप और प्रॉब्लम्स मत बढ़ाइए। वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप अपनी जिद की वजह से सब कुछ खराब करने में लगे हुए हैं सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे सब दिखाई दे रहा है, पर तुम्हारी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी है, इसलिए तुम्हें जॉय का सच नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जॉय पर ट्रस्ट नहीं करता हूं और कभी करूंगा भी नहीं। एंड आई एम श्योर इसके पीछे जॉय का एक डेंजरस प्लान है। इसलिए बबली के मामले में मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है ना? चलो बबली, चलो मेरे साथ। सही है, आप ही सही करते हैं, आप ही तो सही सोचते हैं, और दुनिया के सारे लोग बुरे हैं। वो लोग प्लान करते हैं, नुकसान करने की साजिश कर रहे हैं, सिर्फ आप ही सही है। क्यों सर? क्यों सिर्फ आप ही सही है? क्या आप भगवान हैं? आप भगवान हैं? कहा था ना आपको कि आप किसी भी रिश्ते को अहमियत देना ही नहीं जानते। प्यार, शादी, इन सब के मायने आपको पता ही नहीं है। आपका कहना है अगर कोई रिलेशन बिल्ड नहीं होता है तो वो गलत है, और उसको तोड़ने के लिए आप एक के बाद एक गलती करते जाएंगे। इससे किस किस की जिंदगी बर्बाद होती है आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। भाभी सही कह रही हैं भैया। जॉय पर आप पहले से ही शक करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जॉय कितना ईमानदार इंसान है। मुझे पता है कि ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। भैया, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, घर गृहस्थी बसाना चाहती हूँ। लेकिन बबली, तुम्हारे भैया तुम पर यकीन नहीं करते। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये मैं कैसे समझाऊं, बताओ? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा बबली। करण, भाई तू सच्चे प्यार का मतलब नहीं समझता। बबली, तू मेरी बातों पर यकीन कर। देख, तेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, पर याद रहेगी तो तेरा नुकसान होगा। बबली, तुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है जॉय तेरे साथ क्या क्या कर सकता है। तू वो सब सह ही नहीं पाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर। चल मेरे साथ, चल। प्लीज 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 करण, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बबली को मुझसे छीन कर मत ले जाओ। I love her, she is my life. प्लीज करण, समझने की कोशिश कर, प्लीज करण, प्लीज। जॉय सुन, ये एक्टिंग बंद कर प्लीज। और एक बात याद रखना, तूने बबली को फंसाने के लिए जो भी प्लान किया है उसे मैं बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। करण, तुझे जो बोलना है तू बोल ले, जितना गुस्सा निकालना है निकाल दे। मार मुझे, मारना करण, मुझे मार, खत्म कर दे मुझे। लेकिन तू फिर भी सच नहीं बदल पाएगा। मैं बबली से प्यार करता हूं।
मुझे पछतावा हो रहा है कि तू जैसे एक बिलो स्टैंडर्ड आदमी मेरा कभी दोस्त हुआ करता था। तू इतना बड़ा हैवान है कि तू एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। बस बहुत हो चुका। मिस्टर करण सिंह, कहाँ रुकना है? आप तो वही भूल चुके हैं। बबली आपकी बहन हो सकती है, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है। उसे अपनी आजाद जिंदगी बिताने का हर अधिकार है और अपनी जिंदगी का हर डिसीजन लेने का अधिकार उसे है सर। वो किससे प्यार करेगी, वो किसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगी, वो डिसीजन आप उसके सर पर नहीं थोप सकते। राधिका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, डू नॉट इंटरफियर। मैं इंटरफेयर करती हूँ कि आप अपनी बहन की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं सर? सर, आप ना मेंटली पूरी तरह से बीमार हो गए हैं। और आप जिस घर में खड़े हो के बबली की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि ये घर मेरा भी है। सर, मैं गारंटी देकर कह सकती हूँ कि इस घर में बबली की सेफ्टी को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या तुम गारंटी दे रही हो? राधिका, तुम साथ रहकर भी जॉय का असली चेहरा नहीं देख पाई हो। और जब मैं अपनी बहन को बचाना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर जॉय को सपोर्ट कर रही हो। सर, आप जॉय को दुश्मन समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उसे दुश्मन समझना होगा। बबली ने अपने लाइफ पार्टनर को चुन लिया है सर। आपकी नजरों से उसके लाइफ पार्टनर को अलग से पहचान कराने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना बुरा भला समझती है। जब उसने अपने मुंह से कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी जॉय के साथ बिताना चाहती है, इस घर में रहना चाहती है, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? और इसके अलावा कानून के हिसाब से आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शी इज एन अडल्ट। वो खुद के डिसीजन खुद ले सकती है। आपकी इतनी बेइज्जती करने के बाद भी जॉय और बबली ने एक बार के लिए भी आपकी बेइज्जती नहीं की, एक बार भी आपसे कुछ नहीं कहा है। इसीलिए कह रही हूँ, भलाई इसी में है कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से चले जाइए। ऑल राइट, मैं बबली को यहाँ से ले जाने आया हूँ। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन राधिका, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। अगर बबली को कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तुमने तो मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया, तो इस रिश्ते को आगे ले जाना ये मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर बबली के साथ कुछ बुरा होता है तो उस दिन हम दोनों का रिश्ता खत्म समझो। ये अपने दिमाग में डाल दो। अरे दीदी, मैंने खीर बनाई है, जरा टेस्ट कीजिए ना, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? खीर बनाई है? तुमने बहुत अच्छा किया छोटी। मेरे करण को खीर बहुत पसंद है। अरे दीदी, कब तक रोक पाएंगी अपनी ममता को? करण तो बहुत सजा भुगत चुका है और आप खुद भी इस वजह से बहुत तकलीफ में है ना? बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर ले, लेकिन क्या माँ बाप उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं? दे दीजिए दीदी, करण को माफी दे दीजिए। तुम तो अच्छी तरह जानती हो छोटी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर बात हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार हो। मुझे सब पता है दीदी, लेकिन अरे
देखिए करण बेटा आ गया। करण, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। खीर बनाई है, क्या खाओगे तुम? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। करण, करण, अब क्या हुआ करण को? लग रहा है कि बहुत गुस्से में है। करण, मुझे भी कुछ गलत लग रहा है। आपने बुलाया और करण बेटे ने जवाब नहीं दिया। अरे ये देखिए, राधिका बेटी भी आ गई। राधिका, राधिका सुनो ना, करण को क्या हुआ है बेटा? वो ठीक तो है ना? मूड सही नहीं लग रहा। क्या बात है बेटा? उस घर में क्या हुआ है अगर बताऊंगी तो आंटी और चाची दोनों को टेंशन हो जाएगी। इससे अच्छा रहने देती हूँ। क्या हुआ राधिका बेटी? क्या सोच रही हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वो बस मुझ पर गुस्सा है। राधिका, मैं जानती हूँ कि करण बात बात पर गुस्सा करता है, मुझे पता है। करण तो सेंसिटिव है, तुम्हें तो पता है ना, और वो बहुत जिद्दी भी है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी करण को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेटा, उसे कुछ वक्त के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच लड़ाई या प्रॉब्लम्स हो, हम लोग ये नहीं चाहते बेटा, कभी नहीं राधिका। क्या बात है? करण और राधिका के बीच लगता है कि झगड़ा हो गया है। गुड। मेरे कुछ करने से पहले ही अगर दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो फिर फायदा तो मेरा ही है। जॉय, मुझे अब सच में चिंता हो रही है। करण जिस तरह से हंगामा करके गया, उसके बाद बबली ने अगर करण से पैसे नहीं मांगे तो? माँ, आपने करण को अभी तक नहीं समझा। अपने बहन को बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। जितना पैसा मांगूंगा वो देगा। आपने देखा नहीं करण अपनी बहन को लेके कितना पॉजिटिव है? सब मानती हूँ। इसका मतलब तू कह रहा है कि करण हमें पैसे देगा, लेकिन कब आएंगे पैसे? चले आएंगे माँ, चले आएंगे। सिर्फ एक फोन कॉल। मतलब? वेट करिए ना, पूरा सीन आपके सामने ही शूट करूंगा। उफ। देखती जाओ। रुकिए, स्पीकर पे डालता हूं। हेलो। ठीक ठाक घर पहुंचा कि नहीं ये जानने के लिए फोन किया है। वो सब छोड़, कम टू द पॉइंट। ओके, देख मैं जरा डिसेंसी दिखा रहा था, लेकिन जब तू कह रहा है कि पॉइंट पे आ तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। देख करण, इतने दिनों में तो तू मुझे जरूर पहचान गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, कितना नीचे गिर सकता हूँ। कोई बुरा काम करते समय मेरा हाथ भी नहीं कांपता। सब कुछ तुझे पता है, मुझे अच्छी तरह पहचान गया है तू। और मेरी माँ भी सेम, माँ और बेटे दोनों सेम। देख करण, तू अपनी प्यारी बहन के लिए, बबली के लिए इतना वरीड है, वो तो मैंने देख ही लिया है। करण, मैं ना तुझे एक सिचुएशन देता हूँ। मान ले बबली किसी काम के लिए किचन में जाती है। गैस स्टोव ऑन है, बबली लाइटर से गैस ओवन जलाने जाती है और तभी तुश। जॉय, अगर तूने बबली को कुछ भी किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। करण करण कूल कूल, करण कूल। पहले सारी पॉसिबिलिटी सुन तो ले। मान ले बबली को हम लोग प्यार से कुछ खाने के लिए देते हैं। बबली खाने के लिए बैठी है, लेकिन खाने में जहर मिला हुआ है। तू सोच उसके बाद क्या होगा।